जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलन वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम सब मिलकर किरंतन वाणी का मंथन करेंगे। प्रकरण है हमारा शायद 91। हाँ जी 91। 17 चुपाई हो चुकी है, 18वीं से आज शुरू करेंगे। हाँ जी आओ मीनू। हाँ जी दीदी, शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी चौपाई 18 अपनी। इन जुबा इन आशिक का क्यों कर कहूँ सो बल, धाम धनी आशिक सो जुदा होए न सके एक पल। इस जुबान से आशिक के प्रेम और समर्पण के बल का वर्णन नहीं हो सकता। प्रेम के सागर में गोता लगाने वाले आशिक से धामधनी श्री राज जी एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकते। धामधनी आशिक सो जुदा हो न सके एक पल। श्री महामत कहे महबूब के रोम रोम लगे घाय, इन अंग को अचरज होत है अजो ले खड़ा अरवाए। श्री महामती जी कहते हैं कि प्रीतम अक्षरातीत की बातों की चोट से मेरे शरीर के रोम रोम में घाव हो रहे हैं। फिर भी ये कितने आश्चर्य की बात है कि मेरी आत्मा अभी भी इस तन को धारण किए बैठी है। हाँ जी, प्रकरण 91 समाप्त हो रहा है। चुपई 1304। प्रकरण 92 शुरू हो रहा है। राग श्री। अब हम धाम चलत हैं, तुम हो जो सबे होशियार। एक खिन की विलंब न कीजिए, जाए घरों करे करार। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, अब मैं चितवनी परम धाम की चितवनी में लग रहा हूं। आप सभी सावचेत हो जाइए। अब तो चितवनी करने में एक क्षण की भी देरी करना उचित नहीं है। एक खिन की विलंब न कीजिए। फिर क्या कह रहे हैं? आप भी मेरे साथ ध्यान में लग जाइए, जिससे परमधाम की अनुभूति करके सबके हृदय में आनंद की वर्षा हो सके। जाए घरों करे करार। साथ देखो ए अवसर, वासना करो पहचान। आए पहुंचे ब्रिज में, याद करो निशान। सुंदर साथ जी, इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए। अब चितवनी द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप की पहचान कीजिए। अब ध्यान द्वारा उन पूर्व की लीलाओं को याद कीजिए। सबसे पहले हम ब्रिज में आए थे, यानी कि पहले की लीलाओं को याद करिए कि हम सबसे पहले कहाँ आए थे। आए पहुंचे ब्रिज में, याद करो निशान। धनिये दिखाया नजरों, सुरता दैया फिराए। अब बैठे हम रास में, उछरंग हृदय चढ़ आए।
फिर से सारा दोहरा रहे कि धनी ने अपनी मेहर की दृष्टि से हमारी सुरता को काल माया से परे योग माया के अखंड वृज में भेजा, जिसे हमने आत्मिक दृष्टि से देखा। फिर इसके पश्चात हम रास के ब्रह्मांड में गए, जहां की अखंड प्रेममय लीलाओं को देखकर हमारे हृदय में आनंद भर गया। तो भावार्थ में बता रहे कि इस चौपाई में ध्यान में डूबने पर होने वाली उन अनुभूतियों का वर्णन है कि किस प्रकार हमारी सुरता, जैसे ध्यान में जाते हैं तो 14 लोक को पार करते हैं, फिर काल माया के ब्रह्मांड से परे अखंड ब्रिज और रास में ध्यान द्वारा पहुंचते हैं। परम धाम में परात्म की लीला है, किंतु परम धाम से बाहर हद और बेहद में आत्मा की ही लीला संभव है। आत्मा को परात्म का प्रतिबिंब कहते हैं। सिफत ऐसी कही मोमिन की, जाके अक्स का दिल अरस, का कथन यही सिद्ध करता है। क्या सिद्ध करता है? कि आत्मा को परात्म का प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसी सिफत कही मोमिन की, जाके अक्स का दिल अरस। यहाँ अक्स यानी ये वाली आत्म का जो दिल है वो अरस है, तो प्रतिबिंब है परात्म का। तो ध्यान में क्या होता है? आत्मिक दृष्टि द्वारा ही परम धाम, युगल स्वरूप तथा अपने मूल तन को देखा जाता है। आत्मा, सुरता और वासना सभी एकार्थवाची हैं। तो ये गहन रहस्य का विषय है कि परम धाम में विराजमान परात्म की नजर ही आत्मा या सुरता के रूप में कही जाएगी। फिर चौपाई बता रहे प्रकट वाणी की कि या में सुरत आई श्यामा जी की सार, का कथन यही सिद्ध करता है। ध्यान में आत्मा की दृष्टि ही परम धाम पहुंचती है। क्लियर है ना सुंदर सा जी? कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर कर सकते। ठीक है सरोज जी? जागृत बुद्ध हृदय आई, अब रहे न सके एक खिन, सुरत टूटी नासूत से, पहुंची सुरत वतन। इस जागनी ब्रह्मांड में हमारे हृदय में जागृत बुद्धि का प्रवेश है, जिससे हमें निज घर और धनी के स्वरूप की पहचान हो गई है। अब क्या करना है? विरहा की अग्नि में एक क्षण के लिए भी इस संसार में नहीं रहा जाता। अब मेरी सुरता इस पृथ्वी लोक से परे परम धाम के ध्यान में लग गई है। तो महामती जी अपनी स्थिति का वर्णन करें और हमें ऐसा करना है। हमें हिदायत दे रहे हैं ना, तो हमें ऐसा करना है। चिन्हार भई सब साथ में, आई धाम खुशबोई, प्रेम उपज्या मूल का, सुपन रहना क्यों होए। फिर क्या कह रहे हैं कि अब जागृत बुद्धि के ज्ञान का प्रकाश फैलने से सुंदर साथ को धनी एवं निज घर की सारी पहचान हो गई है। चितवनी में लग जाने से परम धाम की सुगंधी भी मिलने लगी है, अर्थात अनुभूति होने लगी है। अब हृदय में परम धाम का प्रेम पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति में भला इस स्वप्नमयी संसार में कैसे रहा जा सकता है? अब नींद हमारी क्यों रहे, इन बखत दिए जगाए, जागे पीछे झूठी बोम में क्यों कर रहे हो जाए।
धामधनी ने जागृत बुद्धि के ज्ञान से हमें जागृत कर दिया है। ऐसी स्थिति में हमारे अंदर माया की नींद कैसे रह सकती है? जागृत हो जाने के पश्चात इस छोटे ब्रह्मांड में भी कैसे रहा जा सकता है? देख तैयारी साथ की, ओ समया रहा न हाथ, अवसर नया उदय हुआ, उमंगियों सब साथ। सुंदर साथ परमधाम के गहन ध्यान में डूबने के लिए इस प्रकार तैयार है कि उनके लिए समय बहुत तेजी से बीतता हुआ प्रतीत हो रहा है, उनके हाथ में नहीं है। अब सब सुंदर साथ बहुत अधिक उमंग में है, क्योंकि परमधाम की वाणी के अवतरित हो जाने के पश्चात केवल चित्तवनी के आनंद में ही डूबे रहने का नया अवसर प्राप्त हुआ है। तब वो समय का वर्णन कर रहे हैं कि जब लालदास जी, इस चौपाई में श्री लालदास जी और गोवर्धन दास जी के विवाद का कोई प्रसंग नहीं है। विक्रम संवत 1748 में मार्फत सागर की वाणी के अवतरण के पश्चात वो समय याद दिला रहे हैं कि श्री महामती जी दिन रात ध्यान में डूबे रहने लगे और सुंदर साथ भी उसी राह का अनुसरण करने लगे। इसी को नया अवसर या सुंदर साथ की तैयारी कहा गया है। उस बीतक के उन पलों को याद करें जब मार्फत सागर की वाणी उतरण के पश्चात महामती जी ध्यान में डूबी थी और सारा सुंदर साथ भी ध्यान में डूबा रहा। और तभी तो ऐसा हुआ ना, सभी सुंदर साथ ने कैसे, जब जैसे ही वो ध्यान की अवस्था में उतर गए तो सुंदर साथ ने कैसे अपना शरीर एक एक करके कैसे छोड़ दिया। समय हाथ में न रहना एक मुहावरा है जिसका अभिप्राय ये है कि सुंदर सा चित्तवनी की ऐसी गहन अवस्था में पहुंचने लगे कि समय कितनी तेजी से बीतता जा रहा है इसका पता ही नहीं चलता था। मतलब दिन ऐसे ही बीत जाते थे ना, सारा दिन पता ही नहीं चलता था कि कैसे बीत गया। ऐसा नहीं लगता जैसे जैसे कि ये चुपैया ना अब की माहौल को भी देख के लगता है कि मैं भी जैसे ये कोई कहने वाली थी कि मैंने कहा कोई और बोले कि मन में ऐसा ही चल रहा था कि हाँ जैसे राज जी बैठ गए यहाँ, साक्षात बैठे तो हुए हाँ हैं बीच में, बैठे बैठे चाहे वाणी बिल्कुल। के रूप में बैठे हुए हैं, तो वो हमारा सारी स्थिति को जैसे हो रहा है ना, बड़ी तसल्ली दे रहे हैं कि भाई हम्म। ऐसा। हाँ जी, आप बोलो शीतल दीदी, बोलो शीतल दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। देखो इसमें देखो पहले जो स्थिति थी अपनी समाज की, कि यहाँ पे भी बता दिया ना कि जो गोवर्धन और लालदास जी का वहां पे झगड़ा हुआ या कह लो टांग खींचने वाली एक दूसरे की बात हुई, या एक वो सबको पता ही है यहाँ क्या हुआ था। लालदास जी और गोवर्धन दास जी वाला कैसे उन्होंने मुल्ला के पास जाके बात कुछ और करी, ईमान डोल गया और शिव जी के हम्म। पास आके गोवर्धन जी, मतलब पहले ऐसी स्थिति थी। वो भी स्थिति देखो स्वामी जी ने साथ लिख दी है, लेकिन अब हाँ। स्थिति क्या है? अब स्थिति क्या है? अब सब एक दूसरे की होड़ में लगे हुए हैं कि मैं भी परम हम्म। धाम को देख पाऊं, मैं भी चितवनी में डूब जाऊं। अब सबका दिल उस चितवनी में डूबने को करता ही करता है। तो ये दोनों स्थितियां देखो स्वामी जी ने बता दी कि हम्म। लालदास और गोवर्धन दास वाली उस स्थिति की टाइम की बात नहीं कर रहे, क्योंकि तब था ऐसा कि सुंदर साथ ये में तो लड़ाई साथ झगड़ा साथ होते थे। चलना ही है, अभी भी हाँ, ऐसा होता ही है, लेकिन वो अभी स्थिति फिर अब भी टल दीदी जाते हैं, पहले से टल बहुत जाते हैं। कम है। पहले से बहुत हम्म। कम है अब ऐसी स्थिति। हम्म। वो टल लेकिन अब जाती होती है, लेकिन वाणी पढ़ हम के नहीं नहीं डर लगता है, नहीं नहीं अब ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं ऐसा नहीं करना, अब ऐसा करना। नहीं करना। नहीं क्योंकि वैसे वाणी की किसी की भी चर्चा सुन लो ना, किसी की भी हम्म। अभी तक जैसे आ रही है किसी की भी सुन लो, तो मतलब पहले तो चितवन की तरफ कोई बोलता ही नहीं था। अब सब में ही चितवनी का जोर है, बस ध्यान सब में करो। जैसे कि माहौल ऐसा बन गया है। और ये चौपाइयां भी रजी ऐसे लग रहा है जैसे कि ये माहौल को देख के ही लिखी है, अभी लिखी गई है।
हाँ हाँ, ऐसा मतलब क्योंकि लगता है दीदी सारी वाणी पसंद। पढ़ने का मतलब ही यही होता है कि मेरे लिए ये अभी के लिए, हम्म, अभी राजी कह रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, जैसे हो रहा है ना, मेरे सामने बैठी है बस बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा ही करो, ऐसा होता है करो। बिल्कुल। नहीं, जब पहले सरोज जी क्या था, जब पहले जब भामावती जी जब वो प्राणनाथ जी चितवनी में बैठे थे 3 साल के लिए, हम्म, तब वो सुंदर साथ को बताने के लिए बैठे थे कि चितवनी कितनी जरूरी है, तो हम्म, सारे सुंदर साथ हम्म, चितवनी में डूबे रहते थे। लेकिन हम्म, अब सुंदर साथ जो चितवनी में डूबने की तैयारी कर रहा है, इसका अर्थ ये है कि अब ये आखिर का समय बिल्कुल आ चुका आ है। अब चुका है। ये, हाँ, ये एक संकेत है इस तरह का कि जब अभी पहले देखो, अभी अभी आप लोग कितनी बार हम लोग ये बात करते हैं बीच में कि हम ये कहते हैं कि जैसे ऐसा लगता है जैसे हमने कितने समय से पढ़ रहे हैं ये चीजें। सोचो, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार जी के समय से लिया उन्होंने तारतम और पढ़ते जा रहे हैं। एक दो तो ऐसे भी जो राम रतन दास जी के समय उन्होंने तारतम लिया, तब से वो पढ़ते हुए आ रहे हैं इन चीजों को, जो भी मतलब जब भी वाणी ठीक से उन्हें मिली होगी। तो लेकिन जो अर्थ अब समझ में आ रहा है, जो राज जी अब समझा रहे हैं उस चीज को ना, जिस तरीके से हमें समझ में उस समय नहीं आया, लेकिन अब इतना गहराई से जो समझ में आता है और चितवनी में डूबने को मन करता है कि चलो अब चितवनी में बस, अब हो गया बहुत, अब बस हमें चितवनी करनी और कुछ नहीं करना। मुझे लगता है कि ये राज्य हमें बता रहे हैं कि आखिर का समय है ये, और अब इसके सिवाय अब कुछ और है नहीं, क्योंकि अब उसी समय तो ये बस करना था, अब जागना ही तो, बाकी बचा ही क्या है। अब तो जगने का ही तो काम बचा है, बाकी तो वाणी अच्छे से हमने समझा ही रहे हैं राज्य हम सबको बढ़िया से। और इससे तो ये बस मुझे तो लगता है कि ये संकेत है कि भाई अब सब डूब जाओ चितवनी में। और मुझे तो सच में बहुत मजा आ रहा है जब आप लोग कह रहे हैं कि अब सब चितवनी में डूब रहे हैं। ठीक है। क्यों रहे सुरतें पकड़ी, एक दूजे के आगे होए, दौड़ा दौड़ ऐसी हुई, पीछे रहे ना कोई। भला परम धाम की आत्माएं इस संसार में क्यों पकड़े रहेंगी? वो कह रही कि मत पकड़ो, ये हो ही नहीं सकता, वो पकड़ ही नहीं सकती। सभी ध्यान में एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहती हैं। धनी के प्रेम में सर्वस्व न्यौछावर करने की ऐसी होड़ पैदा हो गई है कि कोई भी सुंदर साथ किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। कई होता होती देश पर, हाँ है बोलो। जैसे किसी का सुनते हैं ना, भाई वो इतने घंटे बैठती है उतने घंटे, अब लगता है नहीं हम भी ऐसे बैठे, वो भी तो हमारे जैसी है ना, वो भी तो हमारे जैसी, ये होड़ ही तो है ये। चलो नहीं है तो हम होड़ लगाते, मान लो लगा ले। अभी हमारी नहीं है तो चलो राज्य महाराज अब होड़ पैदा कर लेते हैं, करते हैं, है ना। इनका आदेश भी है इसमें, इसमें प्रेजेंट की भी बात है, फ्यूचर की भी, देन आगे उसकी भी बात है, भविष्य की भी, कि ऐसा करना ही पड़ेगा। कई होती देश परदेश में ये बातें सुनिया तिन, तिन की सुरते इत बांधिया, तित रहे न सके एक खिन। तारतम ज्ञान का प्रकाश पाने वाले सभी सुंदर साथ श्री पन्ना जी नहीं आ सके थे, पहले की बात है ना। कुछ कारणवश उन्हें अपने देश प्रदेश में ही रह जाना पड़ा था। परमधाम की ब्रह्मवाणी के अवतरण तथा सुंदर साथ के चितवनी में डूब जाने की बात जब उन तक नहीं पहुंची तो उन्होंने भी श्री जी के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। वे अपने घरों में एक क्षण के लिए भी माया में नहीं रह सके, अर्थात वे भी दिन रात ध्यान में डूब गए। चितवनी में डूब जाने की बात जब उन तक पहुंची। पहुंची, नहीं पहुंची, नहीं नहीं पहुंची। हाँ, उन हम्म, तक पहुंचे बिल्कुल। परदेसे साथ पसर्यो हुतो, तित सबे पड़ियो सोर, यूं ठोर ठोर रंग फैलिया, हुआ मोहम्मदी दौर। बहुत से सुंदर साथ पन्ना जी से दूर के प्रदेशों में निवास करते थे। पन्ना जी के सुंदर साथ के चितवनी में डूब जाने की खबर उन तक भी जा पहुंची। इस प्रकार चारों ओर परमधाम और युगल स्वरूप की चितवनी का रंग फैल गया। सभी सुंदर साथ श्री जी को अक्षरातीत का स्वरूप मानकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने लगे।
पिछला साथ आए मिलसी, पर अगले करे उतावल, के ताक साथ विचार नीका, सो जाने चले सब मिल। ब्रह्मवाणी से धनी के स्वरूप की पहचान करने वाले सुंदर साथ तो भविष्य में ध्यान में लग ही जाएंगे, किंतु जिनको प्रीतम की अक्षरातीत की पहचान हो चुकी है, वो इस बात के लिए उतावले हो रहे हैं कि कब हम युगल स्वरूप तथा परमधाम की चितवनी में डूब जाएं। कुछ सुंदर साथ के विचार बहुत अच्छे हैं। वे सोचते हैं कि हम सब मिलकर परमधाम के ध्यान में लग जाएं। अब जिनकी सुरताएं परमधाम में पहुंच गई हैं, कि वो तो उतावले होंगे ना कि बाकी सुंदर साथ भी जल्दी जल्दी परमधाम की चितवनी करें और जल्दी जल्दी हम सब मिलकर अपने घर को चले। तो वो वेट कर रहे हैं हमारा, है ना, वहां बैठ के वेट कर रही है सब जिनकी सुरताएं पहुंच गई है कि पिछला साथ भी जल्दी से दौड़ लगाए और वो भी हम सब मिलकर परमधाम में पहुंचे। जैसे होता है ना, कोई किसी की इंतजार कर रहा है, ऐसे लग रहा है ना, सब रूहें बैठी है ना, वो भी जैसे लग रहा है कि वो हमें पुकार रही हैं कि आओ ना, अब जल्दी से परमधाम के ध्यान में डूबो, हम चले अपने घर। ये भी तो लगता है ना, जैसे जो सवेरे बैठते हैं चितवन में आके, देखो कितने साल से हो गए हैं, 30-40 सुंदर साथ जो भी हैं, जितने भी आते हैं, उस उनके दिल में तो यही है कि हमने सवेरे बैठना ही बैठना है, कि हम सब मिलके बैठें और चलें। वही ना, लगे आपको ना लगे ये अपने अंदर के भाव से आपको कई घर में भी बैठ के कर रहे हैं, वो में तो बैठ के चितवन में करते हैं। जो भी पल पल कर रहा है वो सभी इंतजार करते हैं ना। और मेन तो ये वही टाइम है ना, जिनकी सुरता पहुंच गई है परम धाम में, अभी बैठे हैं सब लोग प्राणनाथ जी के चरणों में, कितनी सुरताएं वहां पहुंच गई हैं, तो सब उतावले हो रहे हैं ना, सब हो रहे हैं। जो पहुंच गए हैं वो उतावल तो होंगे ही ना कि चले अब बाकी भी आ जाए। तो इनविद शोर हुआ साथ में, ठौर ठौर पड़ी पुकार, एक आए एक आवत है, एक होत है तैयार। इस प्रकार जगह जगह सुंदर साथ में परमधाम की चितवनी की आवाज जोर शोर से सुनाई पड़ने लगी। धामधनी के चरणों में कुछ सुंदर साथ आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं और कुछ आने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो यही है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों की बात। ऐसा समय था, ऐसा समया इत हुआ, आए पहुंचे इन मजल, कोई कोई लाभ जो ले वहीं, जिन जाग दिखाया चल। जागने का ये ऐसा दौर है जिसमें सुंदर साथ उस मंजिल तक पहुंच चुका है जहां युगल स्वरूप की शोभा को दिल में बसाने के सिवाय अन्य कोई चाहत ही नहीं होती। जिन जिन सुंदर साथ ने चितवनी द्वारा अपने दिल में धनी को बसाया और अपनी आत्मा को जागृत किया, वे ही इस अनमोल समय का लाभ ले सके और ले रहे हैं। सुध बुध आई साथ में, सुरता फिरी सबन, कोई आगे पीछे अव्वल सबे हुए चेतन। धनी की मेहर से सुंदर साथ में जागृति आई, सबकी सुरता माया से हटकर युगल स्वरूप की शोभा में लग गई। इस कार्य में कोई तो बहुत आगे हो गया तो कोई पीछे रह गया, कोई शुरू से ही चितवनी में लगा हुआ था। इस प्रकार अपनी आत्म जागृति के संबंध में सभी पूरी तरह से सावचेत हो गए, सबे हुए चेतन। दीदी ऐसे लगता है ना कि जैसे ये वाणी अभी लिखी गई। देखो 400 साल पहले हम आज ना अपने बच्चों के 20 साल के बाद की बात नहीं सोच सकते कि उनका माहौल कैसे होगा, वो क्या सोचेंगे,
वो क्या करेंगे, हम 20 साल क्या 10 साल बाद के लिए भी नहीं सोच पा रहे। और धनी देखो श्री मामती जी 400 साल कितना होता है समय, 400 साल पहले आज की स्थिति बता रहे हैं कि ये स्थिति आज होगी और ये हो रही है। सोचो कितना ऐसे लगता है, बहुत ही अद्भुत लगती है ये बात। मुझे तो नहीं, ऐसे और लग रहा है पढ़ने ऐसे में भी लग रहा तब है आ रही है, जैसे पढ़ने में भी तब आ रही है जब ये स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल। हाँ, समझ में हम्म, तब आ रही है। हाँ, पढ़ने में कह लो, समझ मुझे तो में कह ऐसे ही लो, लग रहा मतलब है कि मतलब पहली बार ही पढ़ रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। सही बात है। हम्म। ऐसे ही पढ़ जाते थे, इनका मतलब नहीं ना समझा कभी भी ये कह क्या रहे हैं। उन्होंने समझाया ही नहीं था। राजी कहते हैं पाठों जब में स्थिति तो नहीं है इतनी तुम्हारी, यही तो आज बोल रहे थे, कौन बोला था, चुटकी पाठ है ना। हाँ, प्रवीण जी कह रहे थे आज, प्रवीण जी की हमने जब सुनी ना देव की उधर क्लास में, नहीं देव की नहीं, श्याम अधिकारी जी के उधर क्लास में आए थे प्रवीण जी, तो यही कह रहे थे कि हम कह देते चुटकी पाठ किया है ना, यानी 14 किताबों का जो गोटा पारायण करते हैं, कैसे कैसे कर लेते। सरकार श्री कहते थे ये चुटकी पाठ है, कि हम कर देते, ये पाठ पढ़ लेते हैं राजी का करते ऐसे। हैं। ये देखो पाठ होते हैं ना, तो ज्यादातर पढ़ने वाले यही कहते हैं किरंतन किरंतन तो मैं आधे घंटे में निकाल दूंगी। ऐसे कहते निकाल दूंगी, किरंतन तो आधे घंटे में निकाल दूंगी मैं वही तो। तो वो बात कर रहे थे कि हम वाणी को खुलासा किया कैसे तुम पढ़ पढ़ लेना, जाते ऐसी हैं। बातें होती हैं, ऐसे ही पढ़ जाते थे। खुद हमने भी पढ़े हैं, हमने भी पढ़े हैं, ऐसे ही वो पढ़े हैं। एक चौपाई पे जोर डाल रहे थे प्रवीण जी कि मैं कौन हूँ, है ना। कहते हम बोल देते हैं कि धनी देवचंद्र जी की सबसे पहली जो क्वेश्चन थे, मैं कौन, कहाँ से आई, कहाँ है मेरा भरतार। कहते कितने दर्द से वो उतरा होगा कि मैं कौन हूँ, आखिर मैं इस धरती पे कर क्या रही हूँ, कहाँ से आई हूँ, कितना दर्द पैदा हुआ होगा उस चीज को। ये बहुत प्यारी आज चर्चा हुई थी। कोई कोई पीछे रह गई, तिनकी सूरत रही हम माहे, ढील करी ज्यों स्वासियों, आए अंग पहुंचे नाहे। जिस प्रकार ब्रिज में बांसुरी की आवाज सुनने पर भी स्वासी सखियां तुरंत अपने घरों को नहीं छोड़ सकी थी, उसी प्रकार मेरी वाणी रूपी बांसुरी की आवाज सुनकर भी कुछ सुंदर साथ अपने घरों में ही रह गए। उनके हृदय में ब्रह्मवाणी का प्रकाश तो पहुंचा, किंतु वे अपना घर द्वार छोड़कर मेरे पास पन्ना जी तक नहीं पहुंच सके, किंतु उनकी सुरता मुझसे जुड़ी रही। कही महामत परीक्षा तिन की, जो पहले हुए निर्मल, छूटे विकार सब अंग के, आए पहुंचे इश्क अव्वल। श्री महामती जी कहते हैं कि ब्रह्मवाणी के प्रकाश में स्वयं को जागरूक कर लेने वाले सुंदर साथ के लिए ये परीक्षा की घड़ी हुई है। जो सुंदर साथ युगल स्वरूप को तथा परम धाम को अपने दिल में ध्यान द्वारा बसाने की राह पर चले, उन्हें सबसे पहले इश्क की प्राप्ति हुई। उनके हृदय में सभी विकार दूर हो गए तथा वो सबसे पहले निर्मल हो गए। प्रकरण 92 92 चौपाई 1320। प्रकरण 93 शुरू हो रहा है, वही धाम चलने के संबंध में ही है। राग श्री। अब हम चले धाम को साथ अपना ले, लिखिया कौल फुरमान में, आए पहुंचा ए। श्री महामती जी कहते हैं कि कुरान में लिखे हुए वचनों के पूर्ण होने का समय आ गया है। अब मैं परमधाम के सुंदर साथ के साथ चितवनी में मग्न हो रहा हूं। तो कुरान की पारा 7 व इजा समूह सूर 6 आयत 36 में लिखा,
कहा गया है कि मुर्दों को खुदा क़यामत के दिन उठाएगा और फिर वापस अर्शे अजीम ले जाएगा, अर्थात ब्रह्म मुनियों को एक जमा की नमाज पढ़ाकर वापस ले जाएगा। तो ये चौपाई आ रही है कि अर्श बका पर सिजदा करावसी इमाम, श्री जी के द्वारा सबको शरीयत और तरीकत से हटाकर परमधाम की चितवनी में लगाया गया। और कौन सी? जिससे हकीकत और मार्फत की राह मिली। अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए प्रेममयी चितवनी के अतिरिक्त अन्य कोई हकीकत और मार्फत की राह नहीं है, और कोई राह नहीं है। इस संपूर्ण प्रकरण में परमधाम की शोभा और लीला का वर्णन करके सबको चितवनी के लिए प्रेरित किया गया है। तो हमारी राह यही है, हकीकत और मार्फत की, कि हम सब सुंदर साथ प्रेममय, खाली चितवनी में नहीं, प्रेममय चितवनी में डूबे। सखी हम तो हमारे घर चले, तुम हो जो होशियार, सुरता आगे चल गई, हम पीठ दई संसार। हे सुंदर साथ जी, हम तो अपने परमधाम के ध्यान में तल्लीन हो गए हैं। महामती जी कह रही हैं कि सुंदर साथ जी, हम तो परमधाम के ध्यान में तल्लीन हो गए हैं, आप भी सावचेत हो जाना, अर्थात इस छलनी माया के जाल में न फंसना। हमने संसार से नाता तोड़ दिया और अपनी सुरता को परमधाम में लगा दिया है। तो पीठ देना एक मुहावरा है जिसका भाव होता है संबंध तोड़ लेना या बिल्कुल ही भुला देना। योग दर्शन का कथन है चित्त वृत्ति निरोध योग, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग की बहुत अच्छी बातें बबीता दीदी बताती हैं कि खाली वो जो योग करना वो योग नहीं, अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना वो भी एक बहुत बड़ा योग है। इसका अभिप्राय ये है कि अपनी चित्त वृत्तियों को माया में भटकने से रोकना एक बहुत बड़ी योग की स्थिति होती है। वो कि हम अपनी एक एक जो भी अपनी मन वाणी कर्म से जितने भी कर्म करते हैं कि उनको माया में जाने ही ना दे, तो ये कितना बड़ा योग होता हो। तो योग की स्थिति प्राप्त होती है। इसी को बोलचाल की भाषा में चित्तवनी कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है संसार से अपना ध्यान हटाकर प्रीतम में लग जाना। यहाँ यहाँ मैं मीनू जी कुछ कहना चाह रही हूँ एक्चुअल में। बिल्कुल, बोलो आप दीदी। हाँ हाँ, तो इसमें क्या है ना कि मैं एक बार स्वामी जी से बात कर रही थी कि स्वामी जी चाहते तो हैं हम लोग कि हमारा ध्यान ना जाए माया में, जैसे लिखा हुआ है वाणी में कि हम चितवनी करें, अच्छे से डूबे उसमें, लेकिन नहीं हो पाता नहीं हो पाता क्योंकि तो ये फिर स्वामी जी ने अपनी चर्चा में भी ये बात कही थी उसी समय कि हम लोग माया से ही बने हैं, माया में ही हैं, सारे अंग हमारे माया के हैं, सब कुछ है। बहुत मुश्किल है ऐसी बात होना कि हम माया से छूट जाएं। लेकिन जब हम धाम धनी की प्रेममयी चितवनी में बैठते हैं हम उनके साथ, तो अगर कोई हृदय से ये बात बोलता है, हृदय से, ऐसे नहीं कि बैठ तो रहा नहीं और बस यही बस बोल रहा है खाली, नहीं नहीं, सचमुच यदि वो हृदय से चाहता है कि ऐसा हो और सचमुच वो प्रेममयी चितवनी में डूब जाना चाहता है राज्य की, तो वो राज्य के सामने बैठ के कहे इस बात को कि मुझे इस माया से छुड़ाओ, मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ या छोड़ नहीं पा रहा हूँ इस माया को, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, मेरे हृदय में आओ आप। वो बताते भी हैं इस बात को तो कि धाम धाम धनी मेरे हृदय में आकर, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए आकर, और इस स्वर्ण मृग रूपी संसार से मेरे मन को हटाकर मेरे मन को अपने श्री चरणों में लगा लीजिए। ऐसे भाव जब इतना, और इसको इतने प्रेम से और इतने सचमुच एक ईमानदारी के साथ इस भाव से जब हम राज्य के सामने बैठकर ये बात कहते हैं, क्योंकि पहले हमने पूरा प्रयास किया, हम रोज प्रयास कर रहे हैं
प्रयास के बाद जब नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं कि बस बैठ गए और यही बोलना शुरू कर दिया। पहले प्रयास करना पड़ेगा, जब लगेगा कि नहीं हो रहा है तो राज्य से जरूर इस बात को कहें कि हमसे नहीं हो पा रहा है, तो राज्य हमारी बात जरूर से जरूर सुनेंगे, वो पक्कम बिल्कुल पक्का सुनेंगे, ये बिल्कुल पक्की बिल्कुल बात है। बिल्कुल एकदम पक्कम पक्का। आपकी ये पक्कम पक्का तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल पक्कम पक्का मिलेंगे। हम में पीछे कोई ना रहे, और रहो सो रहो, गुण अवगुण सबके माफ किए, जिन जो भावे सो कहो। मुझे आशा है, महामती जी को पूरी आशा है हम पर, कि हम में से कोई भी सुंदर साथ अब चितवनी में पीछे नहीं रहेगा। यदि आलस्य और प्रमाद के कारण कोई इसमें भी पीछे रहता है तो वो रहे। इससे अधिक मैं और क्या कहूं। मैंने अब सभी के गुणों और अवगुणों को क्षमा कर दिया। अब जिसको जो भी अच्छा लगे वो कहा करे, मुझे उस पर कोई भी आपत्ति नहीं है। गुण अवगुण की विशेष व्याख्या अभी हम पीछे भी पढ़ी थी, प्रकरण 88 की 14 चौपाई में हो चुकी है। इस चौपाई का मुख्य भाव यही है कि जिसको श्री जी पर थोड़ी सी भी श्रद्धा होगी, वो परम धाम की चितवनी अवश्य करेगा। इसको आगे की चौपाइयां इसी बात को प्रमाणित करती हैं। गुण अवगुण को क्लियर कर दो शीतल दीदी, एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी, अवगुण तो सबको पता ही है कि हमारे अंदर जो भी अवगुण होते हैं उनको तो माफ करना एक दुनिया वाले भी कर देते हैं कई बार, लेकिन रज जी ने हमारे गुणों को भी जैसे माफ किया। गुण क्या है कि जब हम किसी जागने के कार्य में चाहे लगे हैं, चाहे हमें इल्म की कोई सागर का कुछ मिल रहा है, कोई इश्क का सागर कुछ मिल रहा है, उसमें भी अगर हमें एक बूंद भी कुछ मिलता है, उसमें मैं आ जाती है ना, तो ये मैं हमारे लिए गुण का अवगुण बन जाता है तो गुण कि हम सेवा में लगे हैं, जागनी कार्य में लगे हैं, धर्म की सेवा में लगे हैं, धनी की सेवा में लगे हैं, लेकिन है तो एक तो प्रकार का है तो ये गुण। लेकिन उसमें जब हम अपनी मैं साथ लेकर चलते हैं कि मैंने ये किया, वो हमारे लिए बहुत बड़ा अवगुण बन जाता है। श्री जी कह रहे हैं कि मैंने तो वो भी गुणों को भी माफ कर दिया, अवगुणों को भी माफ कर दिया। अब चितवनी में तो डूबना ही पड़ेगा, नहीं डूबेंगे तो अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। वो जो करना चाहते हैं करें। हाँ जी, प्रणाम जैसे जी। कोई हार जाता है ना, वैसे बोल रहे हैं। मतलब कि हम लोग कितने ढीठ हो जाएं कि वाणी की चुपैया सुनकर भी कोई घाव ही ना लगे, तो कह रहे हैं कि रहो फिर अपने माया में। ये ये भी कोई प्यार वचन चुपैया है, नहीं कर रहे। ये भी प्यार है दीदी, ये भी लाड है उनका। नहीं है तो लाड ही, मतलब कि एक दिल में चोट लगनी चाहिए। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि लाड तो है ही, तभी तो कह रहे हैं वो कि हमें असर ही नहीं होता ना। ये चौपाइयां भी ना ऐसे आई हैं, पहले सवेरे पहले शुरू की चौपाइयों में चल के बताया कैसे करना है, कैसे जीव को बांधना है, फिर कैसे चितवनी करनी है, सारा कुछ करके ना फिर आखिर में ये कह दिया कि भी अब इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल। ऐसे बिल्कुल पूरे ही प्रकरण ऐसे सारे सच्ची बहुत ज्यादा दिल को लग रहे, कुछ शब्द ही नहीं आ रहे। अब हम रहो ना जावही, मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आवही, संसार लगत लगिन। क्या कह रही महामती जी, मूल मिलावे के दीदार बिना इस संसार में मुझसे नहीं रहा जा रहा। मेरी आत्मा के हृदय में मूल मिलावे की शोभा बार बार आ रही है। अब मुझे संसार अगिन के समान कष्टकारी लग रहा है। तो श्री महामती जी के तन से तो संपूर्ण परिक्रमा सागर और श्रृंगार ग्रंथ का अवतरण हुआ,
उनके द्वारा मूल मिलावे के दर्शन की व्याकुलता का जो वर्णन है वो किसके लिए? हम सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए, कि जिस प्रकार किसी मकान में आग लग जाने पर उसे छोड़ना ही पड़ता है, उसी प्रकार इस चौपाई में संसार को अग्नि के समान त्याज्य बताया गया है, कि संसार लगत अग्नि का यही भाव है। तो हमें ये सिखापन है कि हमारे अंदर उस मूल मिलावे को देखने की व्याकुलता कैसी होनी चाहिए, कि हम बार बार मूल मिलावे की शोभा में डूबे, बार 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 वर्णन करें, बार बार शोभा में डूबे, कि कैसे धनी बैठे हैं सिंहासन पर, कैसे वो मूल मिलावा, कैसे मेरे 64 कैसे वो गिलम है, कैसे चंद्रवा, कैसे धनी बाहें फैलाए बैठे हैं। सोई बस्तर, सोई भूखन, सोई सेजा सिनगार, सोई मेवा मिठाइयां अलेखे अपार। मेरी आत्मा परमधाम के नूरी वस्त्रों, नूरी आभूषणों, नूरी सेजा तथा श्रृंगार को देख रही है। शब्दों में वर्णन न हो सकने वाली अनंत प्रकार की मिठाइयां और मेवों का भी अनुभव हो रहा है। स्वालीला अद्वैत परमधाम में मेवा, मिठाइयां तथा वस्त्र आभूषण का वर्णन लौकिक रूप में नहीं समझना चाहिए, कि दुनिया वालों की तरह। ये सभी मात्र लीला रूप में और परब्रह्म के ही नूरी स्वरूप है। आगे की चौपाइयों में वर्णित शोभा में भी यही भाव होगा। सोई धनी, सोई वतन, सोई मेरो सुंदर साथ। फिर मेरो आ गया। सोई मेरो सुंदर साथ, सोई विलास अब देखियो, दौरी खींची उनके हाथ। हे सुंदर साथ जी, अब अपने परमधाम की उस शोभा और आनंद को देखिए। उस मूल मिलावे में हमारे धनी कैसे विराजमान हैं, और उनको घेर कर किस प्रकार मेरे सुंदर साथ बैठे हुए हैं। मेरी सुरता की रस्सी तो धनी के हाथों में है, उसे खींच कर वो परम धाम ले जा रहे हैं। क्या बात है ना? ऐसे फील नहीं है होता दीदी? जब चित्तन में बैठते हैं, ऐसे खींच के कोई लेके जा रहा हो। अभी भी ऐसे लगता है दिल खींच के लेके जा रहे हैं। शुक्राना उस धनी का, स्वामी जी का और आप सबका। किया। सही बात है। नहीं तो इसका हमें कहाँ पता लगना था, ये टीका ना होता तो। वाणी है हमारे पास, सब कुछ है, पढ़ भी रहे हैं, इतने टाइम से पढ़ भी रहे थे। अगर ये टीका ना होता, भावार्थ ना होता, तो हमें कहाँ से पता लगता। दीदी अभी टीका तो एक बात और भी है, टीका तो देखो कब से किया हुआ है स्वामी जी ने, लेकिन जब से हमने यहाँ शुरू करना शुरू किया है ना, ऐसे लगता है कि पढ़ना ही अभी शुरू किया है। घर में टीका पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा था। मैंने मैं भी अपनी पढ़ा। बात करूं कि मैंने सब पढ़ा है, लेकिन ऐसे लगता वो पढ़ने में पड़ गए। ठीक है, बहुत बातें आई समझ में जितनी देनी थी, लेकिन अब ये जूम मीटिंग में ना, जो हमें पढ़ने को सुनने को जो धनी हमें दे रहे हैं ना, जो लाड दे रहे हैं ना, वो कहीं और नहीं मिला। बहुत बड़ी मेहर है, यही मेहर है बहुत धनी बड़ी की। बहुत बड़ी मेहर है धनी की है। कितनी बार बंद करना चाह, स्वामी जी कहते हैं बंद नहीं करनी, ये बैठक चलते रहे, इसको बंद मत करना।
सोई चौक गलियां मंदिर, सोई थंब दिवाले द्वार, सोई कमाड़ सोई सीढ़ियां, झलकारो झलकार। मेरी आत्मा की नजरों के सामने झलकार करते हुए वही चौक है, वही गलियां हैं, वही मंदिर है, वही थंब है, वही दीवारें और दरवाजे दिखाई पड़ रहे हैं। झिलमिलाते हुए कपाटों तथा सीढ़ियों की शोभा अति मनोहारी है। अभी लास्ट वाली चौपाई मैंने बोल रही थी ना, अब हम रहे हो ना जा वही, है ना, राजी ने भी बोल दिया आगे। वही वही चौपाई है, वही सारी आगे बिल्कुल जैसे बिल्कुल सामने बैठे हैं और बात कर रहे हैं हमारे साथ। आंख बंद करके जैसे कभी ऐसी सी चुपई भी सुने ना, तो वही चौक एक सामने आएगा, वही मंदिर आएंगी, वही गलियां। चाहे हम भावों में उछले, भावों में आना भी उनके मेहर के बिना नहीं हो सकता। भावों में आएंगे तो वो खींच के लेके जाएंगे ना, जैसे चौपाई तो में वो ऊपर वाली खींच ही रहे हैं, ये भाव भी खींच वही दे रहे हैं। रहे सारा हैं। कुछ ही ऐसे बीच में बैठ के ऐसे लग रहा है कि मूल मिलावा हमारा अभी अस्सी सुंदर हाँ साथ बैठे हैं, बीच में राजी बैठ गए हैं, जैसे खींच रहे हैं, आजा आजा मेरे पास। ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल। सोई माहौल सोई मालियो, सोई छज्जे रोशन, सोई मिलावे साथ के, सोई बोले मीठे वचन। परम धाम के नूर से प्रकाशमान वही महल, उनकी मंजिलें तथा जगमगाते हुए छज्जे दिखाई पड़ रहे हैं। सुंदर साथ के बीच में होने वाली अमृतमयी मीठी बातों का हृदय में अनुभव भी हो रहा है। अरे हम्म, और क्या हाँ, कहेंगे राज जी, अरे, बस छलक आएगा दीदी आज तो। हम्म, टाइटल धन दिखाई दे रहे हैं समझो बस। कैसे छज्जों में हम बैठते थे धनी के साथ, कैसे मीठी मीठी बातें करके उन ठंडी हवाओं का आनंद लेना। छज्जों की तो बात हो रही है ना, रंग महल के जो घेर कर छज्जे आए हैं, और वो नौ भूम दसवीं काशी की उन छज्जों का वर्णन चल रहा है कि छज्जों पर बैठते हैं, मीठी मीठी बातें, बाहों में बाहें डालकर। आज किरण दीदी क्लास में भी यही करके आए हैं। वो तो पल पल करनी है सरोज दीदी, तभी सुरता हमारी लगी रहेगी ना। कह रहे थे कि 1 घंटे यदि जो डूबना होता है ना, तो वो हम्म, 23 घंटे तैरना होता है। हम्म, 1 घंटे का डूबना तो 23 घंटे जो हम तैरते हैं ना, वो तैरना, ये तैर ही तो रहे हैं हम। सोई झरोखे धाम के, जित झांकत हम तुम लिखा है, हम्म, सो क्यों ना देखो नजरों बुलाइयां कसम। हे सुंदर साची, आपको धनी परम धाम में बुला रहे हैं, खींच रहे हैं। आप अपनी आत्मिक नजरों से परम धाम के उन झरोकों को क्यों नहीं देखते हैं, जिनमें हम और आप झांक कर बाहर की शोभा को देखते रहे हैं। तो कल हम चांदनी चौक की शोभा को देखेंगे, कैसे हम्म, सामने पूरब के झरोखों में बैठकर कैसे वो चांदनी चौक दिखता है, चमचमाती हुई जो रेती के कण हैं,
कैसे वो लाल हरा वृक्ष, उसकी किरणें सब झरोखों पर कैसे टिमटिमाती होंगी ना, जो दो रंग की किरणें, इधर से लाल इधर से हरी, बीच में जंग करती हुई। तो बाहर की शोभा को उन झरोखों पर बैठकर देखती है। सोई खेलना सोई हंसना, सोई रस रंग के मिलाप, जो होवे इन साथ का, सो याद करो अपना आप। जो परम धाम के सुंदर साथ है, वो स्वयं अपनी उस लीला को याद करे, जिसमें वो आपस में अति प्रेम पूर्वक हंसते खेलते रहे हैं और आनंद पूर्वक मिलते रहे हैं। सोई चाल गत अपनी, जो करते माही धाम, हंसना खेलना बोलना, संग श्यामा जी श्याम। हे साथ जी, आप चितवनी द्वारा परमधाम की अपनी उस लीला व्यवहार और उस अवस्था को याद कीजिए, जिसमें आप श्री राज श्यामा जी के साथ अति प्रेम पूर्वक हंसते खेलते रहे हैं और अमृत से भी अधिक मीठे शब्दों से बातें करते रहे हैं। सोई बातें प्रेम की, सोई सुख सने, सुख अखंड को भूल के क्यों रहे झूठी दे। हे साथ जी, परमधाम के प्रेम की वही बातें तथा प्रेम के वही सुख मेरे हृदय में अनुभूत हो रहे हैं। आप परमधाम के उन अखंड सुखों को भूलकर माया के झूठे शरीर के मोह में क्यों फंसे पड़े हो। सोई सेजा सोई मंदिर, सोई पियो जी को विलास, सोई मुख के मर कलड़े, छूटी छूटी अंग की आस। मुझे परमधाम के मंदिरों, उनमें स्थित सुख से जाऊं तथा प्रीतम के साथ होने वाली आनंदमयी लीलाओं की अनुभूति हो रही है। प्रीतम श्री राज जी के मुस्कुराते हुए मुख की शोभा को देखकर तो इस झूठे शरीर में रहने की इच्छा ही नहीं रहती। सुनीता दीदी, आप ये वाली जो है ना, थोड़ी सी जो जो वर्णन चला है ना, थोड़ी चित्वन करा दो मंदिरों की, वही झरोखों की शोभा में डुबो दो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। किस तरह से हम धनी के साथ हर मोहल्ले में हर मंदिर में किस तरह की प्रेम की लीलाएं करते थे। किस तरह से किसी भी दिशा में बैठे हो, चाहे पूरब हो पश्चिम हो उत्तर हो दक्षिण हो, उन झरोखों में बैठकर बाहर की लीलाओं के दर्शन करते थे। धनी हमें प्रेम से दिखाते थे, छज्जे में बैठे हुए मीठी मीठी बातें करके कि वो देखो सखियों, पूरब की दिशा में कितना सुंदर अक्षरधाम आया है। पर अक्षरधाम को क्या देखना, धनी की मीठी बातों में हम, जो कि शरबत से भी ज्यादा मीठी बातें थी, उन बातों में ही हम खो जाते थे।
कभी धनी के हस्त कमलों को ही देखते रहते थे। अक्षरधाम की तरफ तो हमारी निगाह जाती ही नहीं थी। कभी उन हस्त कमलों में आई सुंदर लीकों पर हमारी निगाह चली जाती थी, उनमें ही हम खो जाती थी। और कभी जो पहुंची और कड़ा पहना होता है, उसमें ही उसमें आए जो फूल पत्ती नग लगे हुए हैं, उनमें ही हमारी चितवन चली जाती थी, उनमें ही हमारा ध्यान चला जाता था। जो महीन महीन जामे की जो बाजू की चुन्नटें आई हैं, उनमें ही हमारा ध्यान चला जाता था। हर पल पिया जी के बाजूबंद में जो फुम्बक लटक रहे हैं, उन फुम्बक में लटकते हुए फुम्बकों में किस प्रकार से हम झूला झूलती थी। ऐसा सुख पिया हमें कभी पूरब की दिशा में बैठ के छज्जों में दिखा रहे हैं, तो कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में। और हर मंदिर के अंदर सुख सुविधाओं के जो सारी चीजें हैं, सामग्रियां हैं, वो सामग्रियां भी चेतन है। चाहे वो सेज्या हो, सेज्या भी नूरमयी है और इश्कमयी है वो सेज्या। वो जो पलंग है, जो जो सेज्या है, उस पे जो चादर बिछी है, वो सब इश्कमयी है। ऊपर चंद्रमा भी इश्कमयी है और उस पर बैठे नूरी स्वरूप मेरे पिया और मेरा नूरी स्वरूप किस प्रकार से हर तरफ इश्क ही इश्क, नूर ही नूर। और उस सेजा पर बिछे हुए जो तकिए हैं, वो भी किस तरह से इश्क के ही हैं। और उस सेजिया के पास ही आया हुआ किस तरह से सुंदर हिंडोले भी लगे हुए हैं। उन हिंडोलों में पिया के साथ बैठना, कभी 7वीं 8वीं के भूम के हिंडोलों में जाना, तो कभी उन सेजिया के पास ही आए हिंडोलों में बैठना, पिया के साथ झूला झूलना। इश्क की ही मीठी मीठी बातें, दीवारों पर आए चित्रामन भी किस तरह से उस सेजा के इर्द गिर्द ही आ जाते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं। जब हम पिया के साथ उस सेजा पर बैठते हैं और सेजा में पिया ने ना कोई श्रृंगार किया हुआ है, ना मुकुट पहना है, ना पाग पहनी है, बस पिया के केश खुले हुए हैं और मेरे भी केश खुले हुए हैं। उन केशों में आई सुगंधित हवा और किस तरह से इश्क का वातावरण चारों तरफ। जमीन पे ऐसा लगता है बहुत मखमली गिलम बिछी हुई है, पैर रखते ही वो धस जाती है। वो मखमली गिलम भी धनी के चरणों का निधार करती है और हर पल प्रफुल्लित होती है। कि धनी के कोमल कोमल चरण आज मेरे ऊपर रख रहे हैं। नूर की चौकी बिछी हुई है, उस पर वो भी बहुत गौरवान्वित होती है कि पिया की चरण कमल मेरी छाती पर रख रहे हैं, जैसे वो ऐसा लग रहा है उसको। और बाहर के नजारे, हिंडोले, कभी कहीं नौमी भूम में बैठ के देखना, तो कभी भुलवनी के खेल खेलना। और जब मेवे और मिठाइयों का वर्णन जैसे अभी आ रहा था, तो सीधा ही ध्यान कहाँ जाता है, वो शाम शेद के बीच में जो सीढ़ियों का मंदिर है, उसके पास में जो भंडार घर है, वहां पर अनंत तरह के वासन है जो लबालब भरे हुए हैं इश्क के सामग्रियों से। वहां कोई मेवा मिठाई यहाँ की तरह नहीं है, वो सब इश्क की सामग्री है। इश्क ही धनी खिलाते हैं, इश्क ही पिलाते हैं। हम रूहे भी कहने को भंडार घर है, पर वो भी धनी का ही आत्म स्वरूप है। हर वासन, वहां की लटकी हुई चीकियां, वो सब पिया के स्वरूप है। और रूह को जो इच्छा होती है, वो चीकियां नीचे आ जाती हैं और रूहें उस चीकियों में से जो सामग्री उनको चाहिए होती है, वो ले लेती हैं और फिर चीकियां अपने स्थान पर चली जाती हैं। और वो सामग्रियां लेकर थाल में सजाकर कैसे तीसरी भूमि में सखियां जाती हैं, पहले बाल भोग वहीं पर आरोपती हैं। और किस तरह से फिर दोपहर का भोजन भी, वो मेवे, मिठाइयाँ, फल, तरह तरह के किस तरह से पिया को खिलाती हैं। और स्वयं पिया भी सखियों को किस तरह से अपने मुख से भी निकाल कर मीठे मीठे सरस सरस मेवे, मिठाइयाँ, तरह तरह के पकवान, अथाने रूहों को खिलाते हैं। तो ये तरह तरह के सुख जो हमें माहौल मंदिर में धनी हमें दे रहे हैं, छज्जों में बैठकर दे रहे हैं। बार बार महामती जी कह रही हैं,
उन सुखों को याद करो। सुंदर साथ जी, मेरी तो सुरता वहां पे लग गई है, बार बार हमको आह्वान कर रही है। तुम भी वो सुख लेना चाहते हो, उन मोहल्लों का, उन सेठिया का, उन हिंडोलों का, उन छज्जों का, उन गलियों का, उन थंबों का, उन मेहराबों का, उन चौक का, हर चीज का सुख यहाँ बैठकर तुम ले सकते हो। बस प्रेममय चितवनी में डूबो। प्रेममय चितवनी में डूब कर ही एकमात्र यही विकल्प है मेरे को पाने का। तुम प्रेममय चितवनी करो तो वो सारे सुख तुम्हें यहीं बैठकर मैं दे दूंगा। बस तुम बढ़ते जाओ, डूबते जाओ। प्रणाम जी। राम जी, बहुत सुंदर भाव। हाँ जी सुंदर साथ जी, चौपाई दोहराते हैं। अपनी सुरता को वही परम धाम की सेज्या में ले जाकर वही धनी के साथ आराम करते हैं। सोई सेज्या सोई मंदिर, सोई पीयू जी को विलास, सोई मुख के मर कलड़े, छूटी अंग की आस, छूटी अंग की आस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी।